हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का जो पेपर है ये मई 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने 2022 के क्वेश्चंस देख लिए थे, तो हम पहले 2018 के कर लेते हैं, फिर 2019 और फिर इस तरह से और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये पेपर है, ठीक है, जो 2018 में पूछा गया था। तो इसका हम लोग क्वेश्चन का नंबर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में क्वेश्चन है और ये पूछा गया है मई 2018 में। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये एक लैब है। ठीक है, एक लैब है जिसमें लेटेंट हीट गेन काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा लेटेंट हीट गेन है, उसको हमें एयर कंडीशन करना है। ठीक है, जो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं वो हमें दी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 27 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, और इनसाइड डिज़ाइन कंडीशन मतलब लैब के जो बाहर की कंडीशंस हैं वो ये कंडीशंस हैं। ठीक है, और लैब के जो अंदर की कंडीशंस हैं वो ये कंडीशन है। 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी है और 50 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक है, इसके अलावा रूम सेंसिबल हीट हमें कितना दे रखा है, 34.9 किलोवाट दे रखा है, और रूम लेटेंट हीट दे रखा है हमें 18.6 किलोवाट। ठीक है, और वेंटिलेशन एयर रिक्वायरमेंट कितनी है, 85 CMM। ठीक है, यानी कि हमें जो वेंटिलेशन से जो एयर आ रही है वो हमें कितनी दी हुई है, V1 हमें कितनी दी हुई है, 85 CMM। ठीक है, तो हमें इसमें कई सारी चीज़ें निकालनी है। वेंटिलेशन लोड निकालना है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना है, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो हम ये कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो कंडीशंस दे रखी हैं 40 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 27 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी। ठीक है, इनको हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारी कंडीशन, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होगा। ठीक है, बेसिकली अरेंजमेंट कैसा होगा, ये हमारा ये लैब है। ठीक है, ये लैब होगी। इस लैब के इस लैब में इस लैब को एयर कंडीशन करना होगा, तो इससे हम लोग कुछ एयर निकालेंगे। ठीक है, जो ठंडी हो चुकी होगी उसको मिक्स करेंगे आउटसाइड एयर से। ठीक है, ये मिक्सिंग चैम्बर होगा, इसमें हम लोग मिक्सिंग करेंगे और फिर इस एयर को एक कूलिंग कॉइल के ऊपर भेजेंगे, और उस कूलिंग कॉइल से जब वो एयर ठंडी हो जाएगी तो उसको दोबारा से रूम में हम लोग सर्कुलेट करवा देंगे। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होंगे। ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 2 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ पॉइंट्स हमारे रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो है 40 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 27 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी है। ठीक है, और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस देखते हैं और 20 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। तो मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से लाइंस दिखे। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है और 27 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन होगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये है हमारी ठीक है, इसमें ये 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसके कहीं ऊपर पे ये 30 डिग्री सेल्सियस की है। तो ये 25 है, ये 26 है, ये 27 है। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे पहले, एक मिनट। ठीक है, ताकि आपको दिख जाए, ये 25 है, ये 26 है। ठीक है, ये 27 है। ठीक है, ये 28 है, ये वाली जो लाइन है ये 28 है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये 29 है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये कितनी है, 30 है। ठीक है, तो हमें 27 से एक इंक्लाइंड लाइन खींचनी है और 27 से हमें एक इंक्लाइंड, तो मैं कलर इसमें ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो 27 से हमें एक इंक्लाइंड लाइन लेनी है। ठीक है, इस तरह से, और 40 डिग्री सेल्सियस से एक वर्टिकल लाइन लेनी है। ठीक है, ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो पहला पॉइंट है वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है, 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी है और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो 25% की ये हमारी लाइन है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी दी हुई है, 50%। तो 50% की लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इससे हम स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 50% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमारे दोनों पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 के करस्पॉन्डिंग हम एंथैल्पी देख सकते हैं, कितनी एंथैल्पी है, ये 80 है, ये 81 है, ये 81 है, ठीक है, ये 82 है, ये 83 है, ये 84 है, ये 85 है, ठीक है। तो H1 कितना हो जाएगा हमारा, 85, ठीक है। इसी के साथ जो पॉइंट 2 है उसकी एंथैल्पी देख लेते हैं, उसकी इंक्लाइंड लाइन पे देखेंगे तो ये कितना है, 50, ठीक है। तो H2 हमारा कितना हो जाएगा, H2 हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। तो H1 H2 पता चल गया हमें। तो हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इनको हम ज्वाइन भी कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा एनालिटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो H1 आप ध्यान रखिएगा कितना, 85 आया है, और H2 जो हमारा आया है वो आया है 50, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, H1 हमारा आया है 85 और H2 आया है हमारा 50, ठीक है। H2 आया है 50 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वेंटिलेशन लोड। तो वेंटिलेशन लोड जो होगा हमारा, वो हमारा होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, ठीक है, और एक होता है आउटसाइड टोटल हीट, ठीक है, और एक होता है आउटसाइड लेटेंट हीट, ठीक है, आउटसाइड एयर लेटेंट हीट, ठीक है। ये तीन पार्ट्स होते हैं वेंटिलेशन लोड के। तो जो हमारा टोटल वेंटिलेशन लोड होता है वो होता है 0.02 V1 H1 माइनस H2, ठीक है। आप इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। और जो आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट होता है वो कितना होता है, 0.02044, ठीक है, V1 TD1 माइनस TD2, TD1 माइनस TD2, ठीक है। और जो आउटसाइड एयर लेटेंट हीट हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी आउटसाइड एयर टोटल हीट माइनस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाए, जो V1 है हमारा वो कितना है, 85, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.0 इंटू 85 इंटू जो हमारा एंथैल्पी थी वो कितनी थी, 85, ठीक है, H1 की, और H2 की एंथैल्पी कितनी थी, 50, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.02044 इंटू जो V1 है वो कितना है, 85 है, और जो TD1 है वो कितना है हमारा 40, और जो TD2 है वो हमारा कितना है, 25, ठीक है, तो -25, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपको आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट और आउटसाइड एयर लेटेंट हीट, और आउटसाइड एयर हमारा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ये आपको ध्यान रहे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 59.5, ठीक है, ये आएगा हमारा 59.5 किलोवाट में। ये ध्यान रखिएगा कि किलोवाट में आएगा, ये मिनट में रखना है आपको, और ये आपको आंसर किस में आएगा, किलोवाट में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जब आप इसको सॉल्व करिएगा, इंटू 40 माइनस 25, ठीक है, 40 - 25, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 26, ये आ जाएगा 26.06, ठीक है, किलो वाट, ठीक है। तो हमारा दो काम हो गया, वेंटिलेशन लोड निकाल लिया हमने। वेंटिलेशन लोड कितना आ जाएगा, आउटसाइड एयर टोटल हीट, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए बस हमें H1 H2 चाहिए था और हमने इसको कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या चाहिए हमें, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है। रूम एंड इफेक्टिव सेंसिबल, दो हीट फैक्टर होते हैं। तो पहले हमें रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकाल लेते हैं। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा क्या होता है, ये होता है रूम सेंसिबल हीट डिवाइड बाय रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, आपको रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना होता है। तो रूम सेंसिबल हीट कितना दिया हुआ है, 34.9, और रूम लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है हमें,
18.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो ये आएगा 0.65, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर। अब इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें हमें ग्रैंड सेंसिबल हीट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जब हमारे पास तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर हमें इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट निकालनी है तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, ये होता है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट डिवाइड बाय इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे। अब इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट का रिलेशनशिप क्या होता है, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट जो होती है ये होती है रूम सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट मल्टीप्लाइड बाय बाईपास फैक्टर, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पे बाईपास फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है एज्यूम ए सूटेबल बाईपास फैक्टर, ठीक है। हमें एक बाईपास फैक्टर यहाँ पे सूटेबल एज्यूम करना है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है बाईपास फैक्टर क्या होता है, जो एयर होती है वो पूरी की पूरी कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आती है, ठीक है, कुछ पार्ट उसका बाईपास हो जाता है। तो इसलिए जो टेम्परेचर होता है हमें वो कुछ उतना नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। तो हम बाईपास फैक्टर इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लेते हैं। बाईपास फैक्टर सपोज हमने एज्यूम कर लिया 0.15, तो रूम सेंसिबल हीट हमारा कितना दिया हुआ है 34.9, आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट हमने कितना निकाला है 26.06, और बाईपास फैक्टर कितना लिया है हमने 0.15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा ये करके देख लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 38.80, ठीक है। ये आ जाएगा 38.80। अब हम इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट निकाल लेते हैं, इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट इनटू बाईपास फैक्टर, ठीक है, बाईपास फैक्टर। तो रूम लेटेंट हीट हमारी कितनी है 18.6, और आउटसाइड एयर लेटेंट हीट कितनी है, ये हो जाएगी हमारी 59.5 माइनस 26.06, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 33.44, ठीक है, किलोवाट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 33.44 इंटू 0.15, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 23.616, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 23.616, ठीक है, किलोवाट, ठीक है। तो हमारे पास इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट आ गई, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट आ गई। तो हम इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 38.80 डिवाइड बाय 38.8 प्लस 23.35, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 38.8 डिवाइड बाय 38.8 प्लस 23.35, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 0.62, ठीक है, 0.62, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, दोनों पार्ट हो गए सॉल्व हमारे। और हमें निकालना है अपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। अपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आया है, ठीक है, इसको हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, कहाँ पे प्लॉट करेंगे, हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट पे, ठीक है। अब देखो ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट था, इसमें इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हमें पहले देखना है। तो इसमें सबसे पहले इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर को प्लॉट करने से पहले आपको एक पॉइंट इसमें मार्क करना पड़ेगा, जो पॉइंट होता है हमारा 20 अलाइनमेंट सर्किल, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट सर्किल हमें एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलाइनमेंट सर्किल, ये आपको एक मार्क करना पड़ेगा। ये कहाँ पे आप मार्क करोगे, 26 डिग्री सेल्सियस और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आपको एक, सबसे पहले आपको एक सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक सर्किल बना देता हूँ, 26 की लाइन ये वाली हो जाएगी और 50% की लाइन ये हो जाएगी, तो ये हमारा वो सर्किल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलाइनमेंट सर्किल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम
एक लाइन बनाएंगे। हमारा इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कितना आया था 0.62। तो देखिए ये 0.6 है, ये 6 है, ये 6.2 है, 625। तो यहाँ कहीं से आएगी लाइन, इन दोनों के बीच से हम एक लाइन लेंगे और इस अलाइनमेंट सर्किल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस अलाइनमेंट सर्किल से लाइन ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहला स्टेप ये वाला होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल में यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, जो पॉइंट 2 है वहां से एक लाइन खींचेंगे, जो कैसी होगी, जो इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल होगी, और जहां पे वो लाइन स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रूम, वो पॉइंट हो जाएगा ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बनाते पड़ रहा हो तो आप इस लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बस ये पास होनी चाहिए 26 से। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रही तो आप इसे इस तरह से फिर से ड्रॉ कर लें। मैं एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इससे पास होनी चाहिए अलाइनमेंट सर्किल से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसे कंपास और उससे ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पहले अलाइनमेंट सर्किल पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये फिर से मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, फिर इसके इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे, और जहाँ पे ये लाइन स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉइंट, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने ड्रॉ किया ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ए डी पी। तो जितना आप ज़्यादा एक्यूरेट इसे मार्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये अच्छा आएगा। ये पॉइंट 10 है। ठीक है, ये पॉइंट 9 होगा, तो ये पॉइंट 8 हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई एयर क्वांटिटी। ठीक है, तो सप्लाई एयर क्वांटिटी, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। अमाउंट ऑफ रीहीट, अमाउंट ऑफ रीहीट हम जब इसमें यहाँ पे देखेंगे करंट टोटल हीट, तो हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ रीहीट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद आता है सप्लाई एयर क्वांटिटी। सप्लाई एयर क्वांटिटी निकालने के लिए हम एक रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। इफेक्टिव रूम टोटल हीट का एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे सप्लाई एयर क्वांटिटी निकालने के लिए। तो वो रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे जगह है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको अलग से ना देखना पड़े। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। डिलीट नहीं हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इफेक्टिव रूम टोटल हीट होती है हमारी, ये होती है 0.02044 वी डी माइनस ए डी पी। ठीक है, और 1 माइनस बाईपास फैक्टर। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये निकाल लिया इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट। ठीक है, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट के लिए हमारा रिलेशनशिप ये वाला होता है। ठीक है, इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 38.80। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 38.80 इज इक्वल टू 0.02044 इंटू वी डी इंटू TD2 हमारा कितना है 25। ठीक है, TD2 कौन सा टेम्परेचर है हमारा, ये वाला 25। ठीक है, TD2 हमारा 25 माइनस ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 8 आया है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर कितना है 0.15। इसको हम लोग सॉल्व करके VD को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपका 131.36। ठीक है, ये आपका 131.36 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इतनी ये आपकी क्या आ जाएगी, डीह्यूमिडिफाइड एयर क्वांटिटी। ठीक है, या सप्लाई एयर क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय द यूज ऑफ इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट। इसका रिलेशनशिप यूज करेंगे। इसका रिलेशनशिप क्या होता है, 0.02044 वी डी
TD2 माइनस TDP और 1 माइनस बाईपास फैक्टर, ठीक है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग एंड लीविंग द कूलिंग कॉइल एंड सप्लाई एयर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इजी है। इसमें बस हमें क्या करना है, अब हमने VD निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा टोटल एयर है, और एयर जो वेंटिलेशन के लिए है, यानी कि देखिए रूम में दो एयर होंगी, एक वेंटिलेशन एयर होगी, जैसे आपके घर होगा, आपके घर में वेंटिलेशन एक होगा, ठीक है। एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है ना, जिससे बाहर की हवा अंदर आती है, तो वेंटिलेशन एयर कितनी है 85, और टोटल एयर कितनी है 131। तो रिसर्कुलेटेड एयर कितनी हो जाएगी, जो टोटल एयर माइनस वेंटिलेशन एयर, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 131.36 माइनस 85, ठीक है। तो ये कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 46.36, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट। यानी कि इतनी एयर क्या हो रही है हमारी, रिसर्कुलेट हो रही है, मतलब रूम की इतनी एयर को हम लोग रिसर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से ये जो डायग्राम था, तो इसमें से रिसर्कुलेटेड एयर कितनी है, जो एयर को जिस जिस एयर को हम यहाँ से निकाल रहे हैं और जो एयर बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, वो कितनी है हमारी, वो हमारी है 85, ठीक है, 85 CMM। और जो एयर हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं वो कितनी है हमारी, वो है हमारी 46.36, ठीक है, 46.36। इन दोनों को मिलके टोटल एयर हमारी कूलिंग कॉइल में जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो हमारा ये 46.36 है और ये 85 है, तो हम क्या करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 0.3 चाहिए, जहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। तो मिक्सिंग को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस लाइन की लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं इनवर्स रेशियो में, ठीक है। सपोज जैसे इसकी लाइन की लेंथ, अगर मैं इसकी लाइन की अगर लेंथ मेजर करूँ, तो ये आएगी, सपोज अगर आप इसको स्केल से मेजर करिएगा, ठीक है, जितनी भी ये लेंथ है, सपोज इसकी लेंथ आती है 6, ठीक है, आपने स्केल से मेजर किया 6, तो इसके बाद आप इसको इन्वर्स रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक और आसान तरीका भी है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा तो आप इसको ऐसा करिएगा, ठीक है। अब हमारे पास वेट हमारे हमें देखिए, हमें पता चल गया कि रिसर्कुलेटेड एयर कितनी है 46, सप्लाइड एयर कितनी है 85। तो हम H3 निकाल सकते हैं। H3 कितना हो जाएगा, H1M1 या H1, बाहर से एयर कौन सी आ रही है V1, ठीक है, प्लस H2 रिसर्कुलेटेड एयर, ठीक है, डिवाइड बाय V, जो V1 प्लस VR, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको H3 मिल जाएगा। H1 हमारा कितना था 85, ठीक है। V1 कितना है हमारा, V1 हमारा है V1 भी हमारा 85 है, ठीक है। H2 हमारा कितना था 50, H2 है हमारा 50, ठीक है, H2 है 50, और VR कितना है हमारा 46.36। इसको हम डिवाइड कर देंगे 85 प्लस 46.36, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको H3 मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 50 इंटू 46.36 डिवाइड बाय 85 प्लस 46.36, ठीक है। तो H3 हमारा आ जाएगा 72.64, ठीक है। अब हमें H3 पता चल गया, तो बस यही हमारी सप्लाई कंडीशन हो जाएगी। तो H3 72.64 है। हम दोबारा अपने ग्राफ पे जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 72.64 यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम साइज चार्ट पे देखते हैं, ये देखिए ये 60 है, ये 70 है, ये 71, ये 72, ये 0.72 हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और हमारा हमें पॉइंट हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 73। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट एंथैल्पी की, लाइन को स्ट्रेट रखिएगा, जहाँ पे भी ये लाइन स्ट्राइक करेगी उस वाला वो वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, सप्लाई एयर कंडीशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आप टेम्परेचर और प्रेशर देख लें, वो सॉरी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देख सकते हैं, या जो भी आपको मांगा है, ठीक है। तो हम दोबारा से इसमें जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या मांगा, कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग एंड लीविंग कॉइल एंड सप्लाई एयर टेम्परेचर, ठीक है। तो सप्लाई एयर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, आप इसको इस पॉइंट को डाउनवर्ड देख लीजिए, कितना है 35, ठीक है। सप्लाई एयर टेम्परेचर कितना है 35। अब इस वाली लाइन से, ठीक है, अब आपको इस वाली लाइन को भी आपको ड्रॉ करना है पैरेलली, जिससे ये यहाँ पे स्ट्राइक करे, ठीक है। और क्योंकि आपको बाईपास फैक्टर भी दे रखा है, ठीक है, तो ये हमारी सप्लाई एयर कंडीशन कितनी है, कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग एंड लीविंग कॉइल। तो एयर की जो एंटरिंग कंडीशन है वो कितनी हो जाएगी आपकी 0.3,
33.3 जो हो जाएगा वो आपको क्या बता देगा, कंडीशन ऑफ एयर विच इज एंटरिंग द कॉइल। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, ग्रैंड टोटल हीट। तो ग्रैंड टोटल हीट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रूम सेंसिबल हीट है उसका ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल हीट निकालने के लिए हमारा जो रिलेशनशिप होता है उसको मैं लिख लेता हूँ। ग्रैंड टोटल हीट का रिलेशनशिप क्या होता है, ग्रैंड रूम सेंसिबल हीट, ये कितने होता है, रूम सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूम सेंसिबल हीट हमारा कितना है, रूम सेंसिबल हीट है 34.9 और आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट कितना है हमारा 26.6, ठीक है, 26.06। ऐसे ही ग्रैंड लेटेंट हीट कितना हो जाएगा, रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 34 पॉइंट, ये हो जाएगा रूम लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है हमें 18.6, तो ये हो जाएगा 18.6 प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है हमें 26.06, ठीक है, 26.06। एक मिनट, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, सॉरी 33.44, ये आएगा 33.44, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 34.9 प्लस 26.06, ये आ जाएगा 60.96 और ये आ जाएगा आपका 18.6 प्लस 33.44, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 52.04, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसने आपसे क्या पूछा है, ग्रैंड टोटल हीट। तो ग्रैंड टोटल हीट हमारी कितनी हो जाएगी, ग्रैंड टोटल हीट हो जाएगी, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ग्रैंड टोटल हीट हो जाएगी हमारी 60.96 प्लस 52.04, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 60.96 प्लस 52.04, तो ये आ जाएगा आपका 113 किलो वाट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ रह गई है मुझे, एक इसकी जो सप्लाई एयर तो हमने प्लॉट कर दी थी, ठीक है। अब ये एग्जिट कहाँ पे होगी, ये तो सप्लाई कंडीशन हो जाएगी, ये पॉइंट 3 हो जाएगा हमारा। तो इस पॉइंट पे कूलिंग कॉयल के अंदर सप्लाई हो रही है, लेकिन कूलिंग कॉयल से एग्जिट कहाँ पे होगी, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब हमारा एक चीज़ रह गई थी, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हमने पीछे निकाला था, कितना आया था हमारा 0.65। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.65 पॉइंट को देखेंगे, कहाँ पे है 0.65 पॉइंट, और वहां से एक अलाइनमेंट सर्कल के लिए लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट काम रह गया है हमारा एग्जिट एयर कंडीशन निकालने के लिए, ठीक है। हम दोबारा से लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये है 0.65, तो ये जो 0.65 है, ठीक है, मैं फिर से लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ये 0.65 है, इस लाइन को हम लोग अलाइनमेंट सर्कल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये अलाइनमेंट सर्कल है, ठीक है, और इसी के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये इससे पास हो रही है, ठीक है, इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी वो भी वो इस पॉइंट से तो नहीं जाएगी, वो इस वाले पॉइंट से जाएगी, ठीक है। तो वो जो लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है, उसको हम लोग प्लॉट करेंगे इस तरह से, ठीक है, ठीक है, वो हमारी कहाँ जाएगी, इस ऊपर वाली लाइन के पैरेलल में वो लाइन जाएगी, ठीक है, कुछ इससे ऊपर जाएगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे। तो अब जो ये वाली लाइन होगी, ये इससे हम एडीपी को ज्वाइन कर देंगे, इसको, ठीक है, जो हमारा ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा एग्जिट कंडीशन ऑफ द रूम, ठीक है। तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो जहाँ पे ये पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट कंडीशन ऑफ द सप्लाई है, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आपको एंट्री, तो एग्जिट पे कितना हो जाएगा, एग्जिट पे आएगा आपका ये है 12.5, तो एग्जिट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 12.5, ठीक है, समझ में आया। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, मैं जो वाली लाइन डिलीट करी थी उसको यहाँ से ज्वाइन करके बना देता हूँ, ताकि वो यहाँ पे आपको दिखती रहे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है।
तो इस तरह से इसके सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो रीहीट है उसको निकालने के लिए आप इन दोनों एंथैल्पीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 0.4 और 0.7 की एंथैल्पी को 0.2 की एंथैल्पी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो हमारा रीहीट भी दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले 0.1 को प्लॉट करेंगे, ठीक है, फिर 0.2 को प्लॉट करेंगे, 0.1 पे एंथैल्पी देख लेंगे, सबसे पहले 0.1 को प्लॉट करेंगे, ठीक है, फिर 0.2 प्लॉट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वेंटिलेशन लोड निकाला है, फिर रूम और इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट निकाला है, ठीक है, फिर ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाला है, सप्लाई एयर क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे, ठीक है, और कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग एंड लीविंग द कूलिंग कॉइल, ठीक है। तो एंटरिंग कंडीशन 0.3 और लीविंग कंडीशन 0.4, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंटरिंग कंडीशन 0.3, लीविंग कंडीशन 0.4। और सप्लाई एयर टेम्परेचर, सप्लाई एयर टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, आप 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख लो, 35। सप्लाई के टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 35। ग्रैंड टोटल हीट हमारी कितनी हो जाएगी, ग्रैंड टोटल हीट हमारी हो जाएगी, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, 113 किलो जूल पर केजी, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 113 किलो जूल पर केजी, ठीक है। वेंटिलेशन लोड हमारा कितना हो जाएगा, वेंटिलेशन लोड हो जाएगा 59.5, ठीक है। रूम और सेंसिबल हीट फैक्टर, रूम से हीट फैक्टर 0.65 और इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर ये हमारा कितना आ जाएगा 0.62, ठीक है। ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये हमारा कितना आ रहा था, ये हमारा आ रहा था 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अमाउंट ऑफ रीहीट आप सब्ट्रैक्ट करके इसे खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। और सप्लाई एयर की क्वांटिटी कितनी आई थी हमारी, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, ये कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आई थी हमारी 131.36, ठीक है। तो ये आ जाएगी 131.36, ठीक है। तो सारे आंसर्स हो गए। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल लंबा होता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।